हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसीएट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। हर चैप्टर की तरह इसको भी हम थोड़ा बेसिक डेफिनेशन से देखेंगे। हाँ, मुझे मालूम है आप लोगों को पता है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। Profit and loss are the terms related to monetary transaction in trade and businesses. Whenever a purchased article is sold, then either profit is earned or loss is incurred. ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आपका फर्नीचर का शॉप है, ठीक है, और आपको सोफा बनाना है, तो क्या करोगे आप? पहले गुड्स मंगवाओगे, लकड़ी मंगवाओगे, लकड़ी आ गई, ठीक है, उसके बाद आप मशीनरी यूज़ करोगे कुछ, उसके बाद आप लेबर यूज़ करोगे उनको चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए, फिर पेंट वगैरह जो भी होगा, और ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, मतलब बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, और वो सब मिलके आपका बनाते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब आपको कितने की वो वैल्यू पड़ गई एट द एंड, जब वो बन गया है एक लकड़ी से सोफा, तो आपको कितना कॉस्ट पड़ गया, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आप बेचोगे, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस पे बेचने के बाद और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो अंतर होगा वो या तो आपका प्रॉफिट होगा, वो आपका लॉस होगा, ठीक है। बेसिक सी ये चीज है। चलो, वैसे मैंने सब कुछ ही बता दिया, बट देखते हैं अगली डेफिनेशन क्या कहती है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड। ऑब्वियसली मैंने बताया ना, आपने गुड्स लाए, उससे आपने सोफा बनाया, सोफा बनाने के बाद जो कीमत आपके हाथ में है उसको कहेंगे आप कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस, जिसपे आपने अपना मार्जिन रखा, ठीक है, मार्जिन रखा चाहे प्रॉफिट पे चाहे लॉस। उसके बाद आपने थर्ड पार्टी को बेचा, मतलब आपने वो निकाल दी चीज, तो उससे जनरेट चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सेलिंग कॉस्ट को डिफाइन करता है, ठीक। चलो, ये वाली चीज भी समझ में आ गई। प्रॉफिट किसे कहते हैं? ऑब्वियसली अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे ऊपर आपने बेचा, चाहे मान लीजिए आपने 1 लाख का सोफा बनाया था और आपका 1 लाख का सोफा बिका 1.5 लाख में, तो 50,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। और लॉस क्या कहता है? व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन लॉस इज इनकम। मान लीजिए आपका 1 लाख का सोफा था, बट कंपटीशन की वजह से और सामने कोई और शॉप होगी XYZ, उसने ऐसे ऑफर लगा दिए कि आपको मजबूरन उसको बेचना पड़ा कम प्राइस में, 80,000 में बेचा, तो आपको 20,000 का लॉस हो गया। इसमें एक बात याद रखने की है, जब आपको प्रॉफिट हुआ तो आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। और जब आपको लॉस हुआ तो आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, ठीक है। चलो, इतनी बातचीत हमें समझ में आ गई है, आगे देखते हैं। चलो, अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, बेसिक कॉमन सेंस है, आप लोगों को पता ही हुआ, ठीक है। कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था परसेंटेज में कि आपने सर इसको बहुत छोटा रखा, आपने इसको काफी और डायमेंशन से वो डाले नहीं। परसेंटेज एक टूल है, टूल जैसे आप स्क्रू ड्राइवर होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, वो एक टूल होते हैं, वो आप अप्लाई करते हैं चैप्टर्स में। ऐसे ही जो आपका क्या नाम है परसेंटेज है ना, वो चैप्टर में अप्लाई होगा, जैसे कुछ टॉपिक्स में अप्लाई होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ही ले लो, अभी इसके अंदर हम अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है। उसको मैं हर चैप्टर के अंदर डालूंगा, उसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब होगा, चिंता मत करो। चलो, इसके सो कॉल्ड फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि आपको ऑलरेडी ही आते हैं। चलो, पहले क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, मुनाफा ही कर लेते हैं। चलो, पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी मैंने बताया आपको कि जी आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो वैल्यू आई वो आपका मुनाफा, प्रॉफिट है, ठीक है। सिमिलरली लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो, हुआ क्या था, इसको देखो ध्यान से। प्रॉफिट के केस में आपका सेलिंग प्राइस बड़ा था, ठीक है, इसलिए हमने उसको पहले लिखा। हमेशा हमें बचपन से सिखाया गया है, बड़े में से छोटे को घटाओ, ठीक है। इस केस में हमारा बड़ा था सेलिंग प्राइस, इसलिए हमने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, ठीक है। लॉस के केस में हमारा उल्टा हो गया, लॉस में हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया,
जिस चीज पे वो वस्तु बनी थी, जो उसका फाइनल प्राइस था बनने का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, वो आपका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। बट किसी भी कारणवश आपने उसको कम पे बेचा, सेलिंग प्राइस पे बेचा, कम सेलिंग प्राइस पे बेचा, ठीक है। अब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस छोटा हो गया तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे लिखा है। हाँ, अगर आप इसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख दे तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉस्ट प्राइस थी 100, बट भाई को बेचना पड़ गया वो 80 पे, ठीक है। तो कितने का लॉस हुआ? 20 का। चलिए अब एक बार इस फॉर्मूले को उल्टा कर देते हैं। गलती से आपसे उल्टा लिखा गया, घबराने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ, आपने बेच दिया 80 में, बट कॉस्ट प्राइस थी 100 की, वैल्यू आई -20। ये माइनस जो है ना वो लॉस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें स्पेशल एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, आप सिंपल, अगर आपको नहीं मालूम प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आप सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब उस भाई को प्रॉफिट हुआ है, और अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है कि उन जनाब को लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल याद रखो, जितने रेट पे आपने बेचा है और जितनी उसकी कॉस्ट आई थी, उनका जो डिफरेंस होगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो आपका। सिंपल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल है, आपको पता ही होगा। अब इनकी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। वो टूल जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी। जो भी आप परसेंटेज निकालते हो, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था परसेंटेज वाले में। परसेंटेज आप कैलकुलेट किस पे करते हो? मूल चीज पे, मूल मतलब बेस वैल्यू पे, बेस वैल्यू पे, जिस पे वो निर्धारित है, जिस पे वो आइटम निर्धारित है। इस केस में मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए की चीज थी, 120 में आपने बेच दी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का। अब परसेंटेज में निकालना हो तो 20 का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए की चीज पर। 20 का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए की चीज पर, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। मैं करके दिखाता हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। यही बातचीत है। देखो मान लीजिए सेलिंग प्राइस थी आपकी 120 रुपए, कॉस्ट प्राइस थी आपकी 100 रुपए, तो आपका परसेंटेज कितना है? 20%। ये है आपकी प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको फिर आपने एक वस्तु बनाई 100 रुपए की, ठीक है जी, नीचे लिख दो 100 रुपए। इन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से लगाओ, नीचे लिख दो 100 रुपए, क्योंकि वो आपकी मूल मतलब सबसे बेसिक चीज बनाई थी आपने, 100 रुपए की वो बनी, ठीक है। अब उस पे मुनाफा हुआ है, आप कॉस्ट प्राइस पे मुनाफा हुआ है, जिस पे आपने बना लिया। कितने का हुआ? 20 रुपए का। 20 रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है। सिंपल, 20% खत्म। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ऐसे ही लॉस है सेम। अब इसको इतना नहीं समझाऊंगा, कुछ नहीं, उल्टा कर दो। पर ये याद रखना, हमेशा जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब आप लोग ये कह सकते हो सर क्वेश्चंस के अंदर कई बार बोलता कि सेलिंग प्राइस पे ले लिया, वो होती है मिस कैलकुलेशन। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, वो कहता है कि, मैं बताता हूँ वैसे होगा इसमें, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए वो कहता है कि एक शॉपकीपर है, उसने गलती से कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो बताइए उसका कितना लॉस हुआ? लॉस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी उस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। वो एस्पेक्ट होता है जब क्वेश्चन में दिया होता है,
ठीक है, स्पेशल मेंशन करता है वो, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया जी, ठीक है, यहाँ सेलिंग प्राइस पे आप निकालिए उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यहाँ कितना परसेंटेज है सेलिंग प्राइस का, वो बताएगा तब, नहीं तो अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट प्राइस पे करना है, ठीक है, ये सुपर सिंपल चीज थी। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया। चलो एक और थ्योरी, सुपर सिंपल है वो भी। मान लो आपको रेशियो दे रखी हो सेलिंग प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की, वो किसके इक्वल होगा? बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मान लीजिए आपको प्रॉफिट का मान लेते हैं भी, प्रॉफिट का, ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, उस पे कुछ आपको प्रॉफिट हो गया, गेन, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या थी आपकी? 100। यही तो होता है, मान मैंने क्या कहा, 100 रुपए की चीज थी, 120 में बिक गई, यही दे रखा है। अब आपका होगा जी ये तो हो जाएगा 6/5, होता रहे। मेरे को एक बात बतानी थी आपको, अगर ऐसी रेशियो दे रखी हो तो क्या होता है? अब इसके आगे एक फॉर्मूला बनेगा, कुछ नहीं, एसपी को इधर रखो, सीपी को इधर भेज दो। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। 100, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। कैसे बनता है? ऐसे बनता है, अगर आपको रिलेशन निकालना पड़ जाए सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, तो इस तरह निकलता है। अगर ये मान लो, चलो गेन हटा दो, इसको ऐसे लिख लो, प्लस माइनस मार्जिन, मैंने और इजी कर दिया आपको, नहीं तो एक और बनाना पड़ता, लॉस का बनाना पड़ता। प्लस माइनस मार्जिन का मतलब क्या है कि 100 की चीज थी, यहाँ तो वो उसने 20 पॉजिटिव पे बेच दी, मुनाफे पे बेच दी, या 20 नेगेटिव पे बेच दी, नुकसान में बेच दी, या एक्स वाई जी जो भी वैल्यू थी, तो रहेगी बात सेम यही। हाँ चलो, अब आप कहते हो कि मान लो सीपी का निकालना हो, तो कुछ नहीं है, इसी को पकड़े रखो, इसी को पकड़े रखो, कोर यही है, इसी को पकड़े रखो, इस पे इसी को लेके सोल्व करेंगे। अब आपको सीपी निकालना है ना, कोई मसला नहीं है, सीपी इधर रख दो, ठीक है, ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो भाई 100 प्लस गेन, मार्जिन ले लो, चलो इसको भी मार्जिन ही लिखता हूँ, प्लस माइनस मार्जिन, ठीक है, कहीं नहीं लिखा मिलेगा प्लस मार्जिन माइनस मार्जिन, मैंने यही बनाया है, प्लस माइनस मार्जिन, ये उल्टा हो गया और ये हो जाएगा आपका। इनको रखने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लोगे ना आप, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी प्रकार की, ठीक है, सुपर सिंपल है, और ये परसेंटेज में होगा, ये भी याद रखना, भाई कितना परसेंट का मार्जिन है, परसेंटेज में होगा। तो सुपर सिंपल थे, दोनों चीजें मैंने आपको लिखा दी है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और इन दोनों की जो ओरिजिन है वो ये है, origin, ये भी लिख दिया, ठीक है, ये बात आप समझ जाओगे, और कुछ भी नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है। सीपी क्या होता है? बेस वैल्यू जिस पे बनी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्जिन, जितने पे बेचा, जितने पे लिया, मतलब जितने पे बेचा आपने, चाहे पॉजिटिव में बेचा चाहे नेगेटिव में बेचा, वो ऐसे लिख दोगे। उसके बाद जो भी रिलेशन पूछ ले उसको आप एडजस्ट करके बना दो, ठीक है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं फॉर्मूलों से। आगे देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक, जो जो बातें करी हो सब हम एक बार ही देख लेते हैं, और बिजली की रफ्तार में चलेंगे, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, एकदम खटखट खत्म होएगा। देखो, अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर 300 रुपीज, 300 रुपए में जनाब ने एक आइटम खरीदी, एंड सेल इट फॉर 900, ठीक है, तो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, कॉस्ट प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस ज्यादा है आपका, कॉस्ट प्राइस से ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? 600 रुपए का। 600 कैसे निकला? 900 माइनस 30, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रमन परचेज अ कार ₹5 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 4 लाख, 5 लाख की कार थी, 4 लाख में बेच दी। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ट्रांजेक्शन, 1 लाख का नुकसान हुआ उसको, ठीक है, 1 लाख का लॉस, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या करा मैंने, ये क्या थी, 5 लाख क्या थी? कॉस्ट प्राइस, ये क्या थी? सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये क्या है आपका? लॉस। और आपको पता होगा जब लॉस के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, ठीक। चलो आगे चलो,
अ पर्सन बाय अ टॉय फॉर ₹50, 50 रुपए का एक बच्चे को टॉय दिलाया गया। अच्छा अ पर्सन बाय अ टॉय फॉर ₹50 एंड सेल इट फॉर 75, 75 में उसने बेच दिया, ठीक है। व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट? देखो प्रॉफिट हुआ कितने का, 25 का, कितने पे, 50 पे। देखो मैंने कहा था ना टूल, परसेंटेज एक टूल है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, 50% का उसको गेन हुआ, ठीक है। चलो आगे देखो, वो क्या कहता है, याद दे, अगर जिसको नहीं समझ में आया ना, ये पिछला चैप्टर देख लो भाई, ठीक है। ये बहुत बारीक बारीक इनको नहीं समझाने लगा मैं, पीछे वाला टॉपिक देख लो, आप लोगों का टाइम खराब होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ हमने परसेंटेज का टॉपिक देख लिया है। लो, अ पर्सन बाय अ कार फॉर 450, ठीक है। अ पर्सन बाय अ साइकिल, कार दिला दी मैंने, साइकिल 450, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल इट फॉर 350, मतलब उसने बेच दी हड़बड़ी में, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 100 का लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ, 450 पे, क्योंकि वो उसकी मूल वैल्यू थी, ठीक है जी। 450 आ गया, परसेंटेज निकालना है हमको, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 5 9 जा, 5 2 जा, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं। 1/9 क्या होता है आपका, 1/9 होता है 11.11, ठीक है। दो की बात हो रही है, तो ये हो गया 22.22%, इतना उसको लॉस हुआ, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शंस याद होंगे तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं तो आप सोल्व करते रह जाओगे। टॉपिक देखो, बहुत मेहनत हुई है आपके लिए, देखो प्लीज देखो। फाइंड द एसपी व्हेन सीपी इज 80 एंड गेन इज 20%, ठीक है। हमें क्या बता निकालना है, सेलिंग प्राइस। मैंने वो क्या बताया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर आपको दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस माइनस मार्जिन। ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, अगली बार नहीं लिखा जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस मार्जिन बाई 100, सीपी चला गया इधर। अब जो बोला है वो लिख दो। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 80, 80, गेन परसेंटेज है आपका 20, 20, तो आपका क्या हो जाएगा, 120 बाई 100 इंटू 80, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 6, ये तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 96 रुपीज, ठीक है। सुपर सिंपल। अब अच्छा चलो, जिनको ये इस ऐसे समझ नहीं आया तो देख लो, इधर करके दिखाता हूँ एक और तरीके से। ब्लैक पेन, इतनी जगह चाहिए मुझे। चलो देसी अंदाज से करते हैं, जिसको ये याद नहीं रहा होगा, कई लोगों को दिक्कत आती है लिटरेचर पढ़ने में। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। आपकी एक आइटम थी 80 रुपए, ठीक है जी, 80 रुपए की आइटम थी, उस पे आपको 20% का गेन हुआ। 20% का मतलब क्या होता है, जिसने परसेंटेज देखा होगा, 20% का मतलब होता है 1/5, और उसको फायदा हुआ था, मतलब 5 की जो वस्तु थी अब वो हो गई है 6, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये कितना हो गया आपका, 16, 16 हो गया, 16 इंटू 6, 96, खत्म। कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो परसेंटेज से कराई हमने, परसेंटेज से किया हमने। जो कह रहे थे कि परसेंटेज के और क्वेश्चन कराओ, देखो परसेंटेज टूल है, समझो, टूल 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 है वो, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, वो आपको कैसे लगाना है आपकी मर्जी है, ठीक। तो दोनों तरीके से करा दिया, जिसको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो, जैसे फॉर्मूला कहना ही पाप है इसको तो, और जिसको ऐसे करना है परसेंटेज से कर लो, ठीक है। चलो अगला देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी इज 80 एंड लॉस इज 20। सिंपल, मैंने क्या कहा था, वो मार्जिन वाला इसके अंदर अब माइनस हो जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 20 बाई सीपी क्या थी, 100 इंटू सेलिंग प्राइस हो गई आपकी, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी 80। देखो सारी चीजें वही, कोई दिक्कत नहीं, इस बार माइनस हो गया बस। तो अभी क्या हो जाएगा, 80/100 इंटू 80, दोनों जीरो से कट गई, हो गया 64 रुपीज। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब इधर देखो, आपको परसेंटेज से भी कराता हुआ चलता हूँ, कौन इतनी मेहनत करेगा आपको बताओ, दो दो तरीके इकट्ठे समझा रहा हूँ मैं आपको। यार ये मेरे को पता है क्या सीन होता है, कई बार जब मैं ऐसे इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ ना, तो इसकी क्वालिटी शायद खराब हो जाती है,
इसके बाद पॉज करके एक बार चेक करूंगा, मुझे लग रहा है कि ये तो गई इसकी रेजोल्यूशन। यार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 80 रुपए की चीज थी, उसको लॉस हुआ। ठीक है, 80 रुपए की चीज थी, लॉस हुआ उसको 20% का। 20% मतलब 1/5 लॉस हुआ, मतलब 5 की आइटम जो थी अब वो बन गई है 4। 4/5 लगा दो इसमें, तो 16, ये हो गया आपका 64 रुपीज। खत्म। परसेंटेज कितनी जल्दी हो जाता है। ठीक है, इतनी लिखने की जरूरत नहीं, इससे करने से आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। मेरे काम है आपको ये कलम ऐसे सौंप देना, भाई चलानी तुम्हें ही है, जैसे मन करे वैसे चला दो। ठीक है, चलो एक बारी मैं इसका देखता हूँ खराब तो नहीं हो गई है। चलो देखो इस क्वेश्चन को। फाइंड द सीपी व्हेन एसपी इज 40 एंड गेन इज 15%। कुछ नहीं, वही सेम फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद रहे ना रहे, आपको इतना याद रखना है, सीपी जो होता है बेस में आता है, एसपी ऊपर आता है, बस इतना लिख दो। एसपी में क्या होता है, मार्जिन जुड़ा होता है, और तो कुछ नहीं होता, मार्जिन। ठीक है, और ये भाई साहब हमारे 100 होते हैं। ठीक है, अब 100 होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जनरली एस सीपी आ जाता था। ठीक है, अभी इसको इतना ही रखो, क्योंकि हम अपने को क्या निकालना है, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालना है। कुछ नहीं, सीपी को इधर आ जाएगा 100, उल्टा हो जाएगा ये, मार्जिन, और इधर चला जाएगा एसपी। खत्म। ठीक है, अब एसपी कितना दे रखा था अपने को, 40। ठीक, और 40 हो गया, और गेन दे रखा था 15, मतलब ये 115 हो गया, ये हो गया 100। निकल जाएगा आपका, काट पीट लो। ये हो गया आपका 5, इसको 100 को ऐसे कैसे रखते हैं, गंदा नहीं करते 100 को। ये हो गया 5 दूनी 5 दिया, 5 अट्ठे 800 डिवाइडेड बाई 23। 3 से काट दिएगा, 23 इंटू 3 969। ठीक है, अरे यार ये 3 हो गया, ये पूरा नहीं कटेगा यार, तंग करेगा ये क्वेश्चन। कोई नहीं, मेरे को बहुत आलस आता है यार कैलकुलेशन करने में, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। 92, देखो मैं भी तुम्हारी तरह यार कैलकुलेशन करता हूँ, जो लग रहा है टाइम लगने दो। इतना टाइम आपके पास है, अब पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट लोगे, और ये 7 से कट जाएगा, देखो 21 14 16। जा तो रहा है, बस रुक जाओ यार, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका 34.7, आंसर इसका 34.7, ये आपका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन करवा दी, मूड नहीं था बिल्कुल। चलो कोई नहीं। अच्छा, परसेंटेज से करके देखना है भाई, उसमें परसेंट मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बता रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद कर लेना। इस पे इधर लगाओ, परसेंटेज, परसेंटेज वाला क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये एक्स है, व्हेन सेलिंग प्राइस, मतलब आपको बेचने पे, ठीक है, गेन हो रहा है 15% का। ठीक, 15% का गेन हो रहा है, आपने बेचा तब आपको 15% का गेन हो रहा है, मतलब 100/115। मतलब देखो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे मान लो कॉस्ट प्राइस होती एक्स, तो अब आप कहते हैं कि उसको 15% का गेन हो रहा है, 15% का गेन हो रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन होती, तो फिर अब आपका आता सेलिंग प्राइस, जो कि आपको दे रखा है 40। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो 40 इंटू 100/115, यही तो मैं कह रहा था आपको। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दो, 40 इंटू 100/115, यही वाली बातचीत पूरी की पूरी इधर आपको देखने को मिल रही है। सोल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 34 रुपीज, 34.7। ठीक है, देख लो भैया, कुछ नहीं लिखा है, ये थी बेसिक चीज जो यहाँ लिख दी मैंने डायरेक्ट आपको समझाने के लिए। कॉस्ट प्राइस पे काउंट करोगे, कॉस्ट प्राइस को मान लिया एक्स, एक्स के अंदर आपको मुनाफा हुआ 115/100, और ये 40 आपका सेलिंग प्राइस आया था। तो फिर आपने क्या करा, उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो जब इधर भेज दिया तो यही चीज बन गई। दोनों चीज सेम है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने उस पे कर लिए, क्या नाम है, फॉर्मूले पे। अब हम थोड़ा हाथ साफ करते हैं अपने परसेंटेज वाली कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, फॉर्मूला जिसको समझ में आया होगा, आ गया होगा। अगर इस
तरीके से करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। दोनों तरीके आपको बता दी गई। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 1440 अ मैन लूजेस 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%? कोई मसला नहीं है। मान लो एक्स की वैल्यू की घड़ी थी, ठीक है, उस जनाब ने 90 में बेच दी। 90 में बेच दी मतलब घाटा हुआ ना, 100 की चीज 90 में बेच दी। हकीकत में उसका रेट क्या था भाई, बेचने के बाद वो था वो 1440। कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 1440 इंटू 100/90। क्या आप इसको सोल्व करोगे? मैं तो अभी नहीं करने वाला। ठीक है, आगे देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपको कॉस्ट प्राइस, बेसिकली कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अब इस वैल्यू की ये है क्या, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को आप कितने पे बेचोगे कि आपको 10% का मुनाफा हो जाए? 10% का मुनाफा हो जाए मतलब ये बातचीत हुई। ठीक है जी, ये काट दो इधर से इधर। ठीक है, और देखो ये 9 का डिविजिबल है कि नहीं है। 9 का डिविजिबल बताने के लिए क्या होता है भाई, सम ऑफ द डिजिट आपका 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। इनको जोड़ोगे 9 आ रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब क्या है, 9 से कटेगा। 9 से कटेगा तो देख लेते हैं। 9 वन ज़ा 9, ठीक है, और ये हो गया 54, ये हो गया 6। ठीक है जी, तो कुल जमा बात क्या आई, ये 16 इंटू 11 है। हमेशा इसको ऐसे ऐड करते हैं, देखो एक बार ये 16 ऐसे लिखते हो, अगर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते हो ना आप। देखो कैसे कैलकुलेशन करते हो आप, 16 इंटू 11, तो आप लिख दो 16 इंटू 16। मैंने क्या करा, यही करा। मैंने बस ये नहीं लिखा 16 एक बार लिखा, उसके बाद ऐसे 16 लिख दिया। ये हो गया 176.0। ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसपे आपको प्रॉफिट मिल रहा है कितना, प्रॉफिट 10% मिल रहा है। ठीक है, ये आपको निकालना था, यही आपका आंसर था। आंसर क्या था, तो 1760 रुपये। ठीक है, क्या करा एक बार फिर बता देता हूँ। हमने क्या करा इस बारी, सीपी गिवन नहीं था, सीपी को सीपी लिख दिया। ठीक है, भाई साहब को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ उसको 100 की चीज 90 पे बेच दी, तो आपको 90% लिखोगे, 90 लिख दिया आपने, 90% लिख दिया। और रियलिटी में कितनी बातचीत बनी थी, वो बनी थी आपकी 1440 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया, कॉस्ट प्राइस जितना भी आया इतना आया। क्या मैंने उसको कैलकुलेट किया? नहीं। क्यों? मेरे को पता था कि कैलकुलेशन में कट सकता है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि भैया अगर मेरे को 10% का गेन दिलवाना है, अब उसको प्रॉफिट करवाना है, तो क्या करोगे? 10% का गेन मतलब 100 की चीज 110 पे बेचोगे। तो वो चीज आपने यहाँ पे डाल दी। डालने के बाद आपको वो सेलिंग प्राइस आया जिस पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, वो वैल्यू थी 1760 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो जी, अगला क्वेश्चन। रवीश लॉस्ट 20% बाई सेलिंग अ रेडियो एट 4 रुपीज 30.72। ओके, what percent will he gain by selling it for rupees 40? सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस आपको फिर अभी भी नहीं दे रखा, कोई मसला नहीं है। 20% के लॉस पे बेचा मतलब 100 की चीज 80 पे बेच दी। ठीक किया जी आपने, बहुत अच्छा काम करा। हकीकत में सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया आपका, वो आया आपका 30.72। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितनी निकली, 372 इंटू 100/80। क्या आप इसको सॉल्व करोगे, आगे पता चलेगा। अगर डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन मेरे को दिखी तो मैं अवॉइड कर दूंगा, नहीं दिखी तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। देखो व्हाट परसेंट विल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर 4080? नहीं हो सकता। वो क्या कह रहा है, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस आया उसको आप माइनस करोगे 4080 माइनस ये वाली जो वैल्यू है ये, उसके बाद आप उसकी परसेंटेज निकालोगे, मतलब यही वाली वैल्यू नीचे भी आएगी। तो क्या कुछ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको यही सोल्व करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो कर देते हैं भाई, दुख के सब साथी। अब 30 72 इंटू, हाँ ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, 3840 रुपीज। ठीक है जी, ये आ गई अब इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वो डालो, अब कह रहा है व्हाट परसेंट विल ही गेन, परसेंटेज पूछ रहा है ना वो गेन की। उसने बेचा कितने, 4080 में, तो 4080 माइनस 3840 कर दो इसको। ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 2, मतलब 240 आया। अब प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है, सीपी पे, तो ये लिख दो इसके नीचे, सिंपल है। ठीक है, मतलब ये पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, यही टेंशन मेरे को ज़्यादा हो रही है, देखते हैं।
2 से काटते हैं जब तक कटता है, 2 एकम 2, ठीक है, और ये हो गया 9 और फिर ये 2, 2 फिर काटते हैं इसको, 9 18, ये कट ही रहा है ये तो अभी। ये अच्छा, ये तो पूरा ही कट गया। 1 समझे 6, 1/16, 1/16 क्या होता है आपका? ये 2 बटे, ये जिसको फ्रैक्शन याद होगा ना 1/16 की, वो तुरंत लिख देगा, ठीक है। चलो अगला देखो। चलो जी, आज का शानदार क्वेश्चन देखो, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मेजोरिटी का मतलब है 90%, हकीकत में छोड़ देते हैं, और ये बहुत मजेदार लल्लू क्वेश्चन है। ध्यान से देखो। A vendor sells apple at 10 for rupee 1 gaining 40%। ये एक लाइन में सारी बात कह दी। क्या कह रहा है? एक वेंडर है, मान लो मैं वेंडर हूँ, ठीक है, मैं सेब बेच रहा हूँ और 10 सेब बेचता हूँ 1 रुपए के अंदर, और उसमें भी 40% मुनाफा कमा लिया। ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है? हाउ मेनी एप्पल डिड ही बाय फॉर रुपीज? मैंने भी कहीं से एप्पल खरीदे होंगे, जहां से भी एप्पल खरीदे भाई, मैंने 1 रुपए में मैंने कितने एप्पल खरीदे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके अंदर दोनों का जो प्राइस है ना, वो सेम है, ठीक है, वो है 1 रुपया। 1 रुपए के अंदर जो मैं बेच रहा हूँ, वो बेच रहा हूँ 10 से। मैंने भी खरीदे होंगे और मुनाफे में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैंने ज्यादा एप्पल खरीदे होंगे, तभी तो मैं क्या नाम है मुनाफा कमा पा रहा हूँ। मैंने मान के चलो मैंने 20 एप्पल खरीदे, ठीक है, और 20 के दाम में 10 एप्पल तुम्हें बेच दिए, तो मेरा क्या हुआ? 100% प्रॉफिट हो गया। आ रही है समझ में? भाई मैंने 20 सेब खरीदे, 20 रुपए के 20 सेब खरीद लिए, ठीक है। अब मैंने वही 10 सेब आपको 20 रुपए में बेच दिए, तो मेरे को 100% का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? अब वही एक काम करवा रहा है, बट अब इसमें क्या है कि आपके पैसे सेम रहेंगे। पैसे सेम रहेंगे, इसका मतलब ये है कि भाई मैं जो वेंडर हूँ, 1 रुपए के अंदर ज्यादा सेब खरीद के लाया हूँ, ठीक है, ज्यादा सेब खरीद के लाया हूँ, और कितना ज्यादा खरीद के लाया हूँ वो उसने बता दिया। उसने कहा कि 40% का मुनाफा हुआ है। 40% का मुनाफा हुआ, सिंपल सी बात है। 10 आपने सेब बेचे, ठीक है, आप उससे ज्यादा लेके आए, और 40% का ज्यादा मुनाफा हो रहा है, 14 सेब। कैसे? देखो, बहुत सिंपल है। 40% का मुनाफा हो रहा है ना, 40% के मुनाफा को आप क्या कहोगे? 140/100, ठीक है। 10 एप्पल की वैल्यू 100 लिखी है इसमें, तो 140 आ रही है, तो इसका क्या मतलब हो गया? 14 एप्पल। 10 एप्पल को डिनोट कर रहा है 100, तो 140 कितने एप्पल को करेगा? 14 एप्पल को। ये तो हो गया कॉमन सेंस से क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बट जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं सोल्व करता हूँ पूरा, उसके बाद समझते हैं। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, और इसको थोड़ा डिटेल में लिख के कराऊंगा, जिससे आप जब रिवाइज करो ना, तब भी आपको चीजें हिट हो जाए। देखो, सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है आपको? चलो प्रॉपरली, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल, बियर विद मी। इस क्वेश्चन को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि बच्चे हकीकत में इसको छोड़ते हैं। और गेन क्या था आपका? 40%, ठीक है जी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? और हमेशा याद रखना 10 एप्पल्स की बात हो रही है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 10 एप्पल। ₹1 इंटू 100/140। अब कहोगे 100/140 में लिखा, देखो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, ठीक है, मुनाफा जो होता है कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। तो देखो 100 की चीज थी, 40% की गेन पे हो गई, तो 140 की हो गई, ठीक है। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था आपका? 1 रुपया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई आपकी? ₹1 इंटू 100/140। और तो कुछ नहीं लिखा मैंने, यही चीज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसका सार यहाँ पे लिखा हुआ है। मिटा दूं या छोड़ दूं? इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। यहाँ कर दिया मैंने, हटा दिया इसको, ठीक है। बट समझ जाना, आपको दिखेगा नहीं, कोई भी मसला नहीं। तो यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली। सॉल्व करने की जरूरत है, मैं तो करूंगा नहीं, बट आपको समझाना है तो फिर वो करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 5/7। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, यही छोड़ दो इसको, ठीक है। अब वो 5 मतलब
10 एप्पल कितने में खरीदता है? 5/7 में। यही बातचीत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कितने 1 रुपए में कितने एप्पल खरीद पाएगा? सिंपल सी बात है, 10। इसको इधर ले जाओ, अब भाई ये हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा। 7/5 14 रुपीज। उसको 14 रुपीज के अंदर, सॉरी 14 एप्पल्स खरीद पाया होगा वो 1 रुपए के अंदर। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ। मेरे को लगता है कई बार आपको नहीं समझ में आया हो, पर हो सकता है आ गया हो, बट फिर भी नहीं समझ में आया ना, फिर देख लो। देखो क्या हुआ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने भी तो खरीदा होगा ना, उसने भी तो कहीं से खरीदा होगा। उसने खरीदा होगा तो कितने में, कितने एप्पल खरीदे होंगे, क्योंकि रुपया तो कांस्टेंट ही है। रुपया कांस्टेंट है आपका, तो भाई 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपए के अंदर कितने आए होंगे? पहले तो 10 लेके आया था वो, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/5। ठीक, 7/5 हो जाएगा, तो ये कितना दिखाएगा आपको? 14। 14 एप्पल्स वो भाई खरीद के लाया होगा 1 रुपए के अंदर, वेंडर, ठीक है। तो ये हो गए 14 एप्पल। अब ये तो हो गया जी आपका टेक्निकल। एक बारी मैं आपको नॉन टेक्निकल भी समझा देता हूँ, जो मैंने आपको बात समझाई थी, दोबारा लिख के समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, सिंपल परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, हो सकता है इधर लिखने की भी जरूरत नहीं मुझे। वो कह रहा है सब छोड़ दो, इसको सब छोड़ दो, इसको, ठीक है, सब छोड़ दो। 40% का मुनाफा हो रहा है, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, 40 रुपए की, 40 रुपए का मुनाफा हो गया, तो 140 की होगी। 100 रुपए डिनोट कर रहा है 10 एप्पल को, तो 140 कितने को डिनोट करेगा? 14 एप्पल को। यही आपका आंसर है। कुछ करना था आपको? कुछ भी नहीं करना था, इतनी सी जगह में आपने पूरा सोल्व कर दिया, ठीक है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई, कुछ भी नहीं। परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट था, परसेंटेज आता होता आप तुरंत कर देते। एक और शानदार क्वेश्चन देखो। अ ग्रोसर बाय 160 kg ऑफ राइस एट 27 रुपी पर केजी, कोई इशू नहीं है, एंड मिक्सेस इट विद 240 kg ऑफ राइस अवेलेबल एट ₹32 पर केजी, ठीक है जी। एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 20% ऑन होल? भैया घपलेबाजी चल रही है बहुत भयंकर वाली। तो अब इसमें हो क्या रहा है, भाई जो एक ग्रोसर है वो 160 केजी जो राइस है, जो जिसका मार्केट वैल्यू है 27 रुपी, चलो रुपी का साइन भी लगा देता हूँ, मैटर हो जाएगा। उसको मिक्स कर देता है, मिक्स का मतलब प्लस कर देता है, मिक्स कर देता है किसके साथ? 240 किलो चावल के साथ, जिसका रेट है, मार्केट रेट है 32 रुपए, ठीक है। केजी लिखूं क्या यार, रुपीस 32, ठीक है। आपको ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, आपको टाइम नहीं खराब करना है। मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको नोट्स में इशू ना आए ज्यादा, ठीक है। मेरी मजबूरी है, आपकी मजबूरी नहीं है। ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स की रिएक्ट ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या क्या मैटर हो गया इसमें। 0, 2, 3, 4, ठीक है। प्लस में अब इसको कर लो, 0, 8, 6, 7, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 0, 0, 0, 0, 1, तेरी एक आता है ना, 0, 0, 1, आगे बोलूंगा नहीं वो बढ़िया लगता है, वो आरजे है कोई, बढ़िया करता है वो एक्टिंग। चलो, हाँ, कुल मिला के जो सौदा तैयार हुआ ना दोनों को मिक्स करके, वो इतने का बना, ठीक है। अब उसको इस पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये मान लो, ये हो गया, मान के लो हो ही गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस मिलावट करने के बाद। अब वो इस पे मुनाफा खाएगा, मुनाफा खाएगा ना, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। मुनाफा खाएगा, ये हो जाएगा आपका, कितना था मुनाफा? 20% का मुनाफा था, ऐसे 20% का मुनाफा था ना, ऐसी वैल्यू अच्छी लगती है, ठीक है। ये देखो 12, आपको पता ही है 12 का स्क्वायर 14400, मेहनत नहीं हो ना जिसमें, वो काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, अब सेलिंग प्राइस आ गया। अब जो ये सेलिंग प्राइस आया है आपका, ये कितने किलो चावल का आया है? ये आया है आपका 160 प्लस 240, कितना हो गया? ये 400 हो जाएगा मेरे ख्याल से, कर लेते हैं जी। हाँ, 400,
400 किलो की बातचीत हुई है ये, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। अब पर किलो के हिसाब से निकाल दो, क्योंकि पर किलो की बात करिए ना, पर केजी, पर किलो, कोई मसला नहीं है। 1440 बटा 400 काट दो, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, और ये हो गया आपका 4, ठीक है, तो 36 रुपए पर केजी आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा। सुपर सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूँ मजा आया होगा। कुछ भी नहीं था इसमें वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैकग्राउंड रिमूव किया है, भूल गया था आज। वैसे बैकग्राउंड रिमूव करके ज़्यादा अच्छा लगता है कि वैसे, मेरे को तो ये ज़्यादा बढ़िया लगता है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, सही लगता है। चलो कोई इन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेजेज अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स एट 3 पर रुपी, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि एक आदमी है, कुछ एप्पल खरीदता है, कुछ नंबर ऑफ एप्पल खरीदता है, वो जो है 3 एप्पल 1 रुपए में। तो हकीकत में एक एप्पल की क्या वैल्यू होगी, एक एप्पल की वैल्यू हो गई 3 खरीद रहा है ना 1 रुपए में, तो 1 रुपए में 3 खरीद रहा है, 1/3, ठीक है जी। द सेम नंबर ऑफ एप्पल एट 1 पर रुपी, ठीक है। अब उसने थोड़ा डिग्रेशन में आ गया, कहता भाई हल्के वाले एप्पल भी दे दे। तो कितने उसने एप्पल खरीदे, 4 एप्पल खरीदे 1 रुपए में। तो एक एप्पल की क्या वैल्यू हो गई, ऑब्वियसली, एक भाई मान लो 1 रुपए में 4 एप्पल खरीदे तो 25 पैसे की होगी, तो 25 पैसा ही तो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 33.33 पैसा, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। इतनी बातचीत हो गई, इतनी बातचीत हो गई। अब वो कह रहा है मिक्स देम टुगेदर, कर दो भाई, मिक्स कर दो इनको, कोई मैटर नहीं है। तो एलसीएम लेना आता होगा जिनको, बढ़िया है, जिनको नहीं आता क्लास देखो। तो ये हो गया 12, और ये हो गया आपका 4 + 3, या आ गया आपका 7/12, ठीक है जी। अब यहाँ तक कोई असुविधा सुविधा, ठीक है, चलो बढ़िया हो गया काम, 7/12 आ गया। अब ये है क्या हकीकत में, ये आपका है 2 एप्पल हो गए, क्योंकि एक एप्पल ये हो गया, एक एप्पल ये हो गया, ये 2 एप्पल की एप्पल्स हो गए, 2 एप्पल्स की ये वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, पर एप्पल निकालना है। एक एप्पल की क्या वैल्यू हो जाएगी, नीचे चला जाएगा ये, वो हो जाएगी 7/2, ठीक है। 2 एप्पल हो गए थे ना, एक ये 2 एप्पल की वैल्यू हो गई थी, बट हम जब सारी एक एक एप्पल की बात करें तो एक एक एप्पल ना, तो यहाँ से एक नीचे ले गए, तो हो गया 7/24, सिंपल। चलो आगे चलो। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे को ये तो पढ़ना पड़ेगा। ही मिक्स देम टुगेदर एंड सेल देम एट 3 पर रुपी, मतलब 1/3 में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस जो है हमारा, अब वो हो गया है 1/3, ठीक है। ये क्या है हमारा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये सारी कॉस्ट प्राइस की महाभारत चल रही है, जितनी भी नीचे चली है, थोड़ा सा मैं छोटा कर, ये सारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालने के बाद आफ्टर मिक्सिंग वगैरह जो मर्जी निकालने के बाद ये आएगी हमारी रुपी 7/24, और अब जो सेलिंग प्राइस है वो बता रहा है 1/3, ठीक है। अब हमें जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको उसी पे होगा, और हमें पता नहीं है प्रॉफिट लॉस क्या है, तो आप सिंपल सी लगाओ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव में आया तो लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, 1/3 सेलिंग प्राइस लिख दिया, माइनस 7/24, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे, इसको बना दो 24, और अब ये हो गया आपका क्या नाम है, 8 - 7, बात हो गई 1/24 की, ठीक है। 1/24 आ गया, ये है आपका पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट जो भी होता है आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट हुआ है आपका 1/24, किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 7/24, 7/24। और अब आपको वो निकालना है, 100 से परसेंटेज निकालनी होगी, 24 से 24 घट गया, 1/7, 1/7 जिसको फ्रैक्शन याद होगी वो तुरंत लिख देगा 14/2/7, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और जिसको नहीं याद होगी वो भैया ऐसे करते रहो, ये हो या 100, अब इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। जिसको फ्रैक्शन का चैप्टर नहीं पता वो फ्रैक्शन का चैप्टर देखो, कराया हुआ है, इसलिए ही हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 14/2/7% प्रॉफिट, सूखा प्रॉफिट, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग के चक्षु खुले होंगे। जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा एक बार फटफट बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास 2 टाइप के एप्पल थे,
पहला एप्पल जो था वो उसने खरीदा था 3 एप्पल खरीदे थे 1 रुपए के, तो 1 एप्पल की कीमत क्या हो गई आपकी 1/3। ऐसे ही वो दूसरे रिक्शा पे गया, दूसरे ठेले पे गया, वो उसमें कहता है कि भैया तू कितने में बेच रहा है? वो कहता है भैया मैं 4 एप्पल दे रहा हूँ 1 रुपए में। वो कहता है ठीक है दे दे। तो 1 एप्पल की वैल्यू क्या हुई 1/4। अब वो क्या कहता है, वो अपना ठेले पे आ जाता है, वो कहता है कि भैया मैं इनको मिक्स करके बेचूंगा। तो अब मिक्स करके बेचेगा तो क्या करोगे आप, उन दोनों का एलसीएम ले लो 1/3 प्लस 1/4। अब हकीकत में आपने 2 एप्पल ले लिए ना, मिक्स तो दो, सिंगल एप्पल थोड़ी रहा वो, 2 एप्पल ले लिया आपने। अब आपकी जो भी वैल्यू आई वो 2 एप्पल की वैल्यू आई। अब उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी 1 एप्पल की वैल्यू आ जाएगी। 1 एप्पल की वैल्यू क्या आई आपकी 7/24। जैसे ही आपकी एक कॉस्ट आ गई आपकी, कॉस्ट प्राइस आ गया उसका। अब आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है कि भाई वो 3 एप्पल बेचेगा 1 रुपए के अंदर। तो आप कुछ नहीं करो, उसको लिख दो 1/3। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस थी आपकी 7/24। सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव में आई तो प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव में आया तो लॉस हो रहा है। अगर इस केस में पॉजिटिव में आई, जो कि आई थी आपकी 1/24, जो कि आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस आपकी थी 7/24। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसको कहते हैं 1/7। 1/7 फ्रैक्शन के टॉपिक में देखा होगा आपने, तो उसको कहते हैं 14/2। इसलिए परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रैक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टूल्स से यहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं हम। नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में भी आप लोगों को कराए हैं। सेम फंडामेंटल लगेगा, तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ मैन सोल्ड 2 रेडियोस फॉर 2000 रुपए ईच। ऑन वन ही गेन 16%, ऑन अदर ही लूजेस 16%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। याद होगा एक जमाने में 2.5 करोड़ साल पहले हमने एक बात करी थी जिसके अंदर हमने लिखा था कि भैया जो अगर आपका गेन और लॉस सेम हो रहा है, तो मैंने एक आपको तंत्र विद्या सिखाई थी ये वाली, ठीक है, अगर याद हुआ हो, बहुत पुरानी बात है, ठीक है, डायनासोर के टाइम पे मैंने आपको ये बताया था। तो यही आपका परसेंट, वो ये आपका फॉर्मूला होगा और इसमें हमेशा आपको लॉस होता है, ठीक है, बताई थी एक टाइम पे। तो अगर आप उसको डाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 16 का स्क्वायर बटा 100। ज्यादा तो कुछ नहीं है, 16 का स्क्वायर होता है 256/100। तो आपका 2.56% का आपको लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। पर जिसको कहते हैं नहीं गुरुदेव आप ये ड्रामेबाजी छोड़ो, मेरे को ढंग से कराओ, ढंग से भाई ढंग से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ढंग से कर ले कोई मसला नहीं। आ जा भाई इधर आ जा। ठीक है, देखो इसको कर दिया, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, देखने की जरूरत भी नहीं है, करा तो दिया। अब मैंने सोल्डर 2 रेडियो, ठीक है, 2000 रुपए का था, पहले पे उसको गेन हुआ, ठीक है, सोल्व नहीं कर भाई, कैलकुलेट नहीं करूंगा, बता दिया। और दूसरे पे उसको लॉस हुआ 84, ठीक है। टोटल पे कितना हुआ, अगर 2000 से नीचे की वैल्यू गई तो आपका लॉस हुआ, 2000 से ऊपर की वैल्यू आई तो आपका प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। 2 जीरो इसकी कटी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 5, मैं नहीं कर रहा सोल्व, सोल्व करने के बाद यही आएगा 2.56%, ठीक है। तो देख लेना अपने आप, मैं नहीं कर रहा इसको सोल्व, ठीक। तो ये तरीका है और एक ये तरीका है, ये याद होगा तो बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा, यकीन मानो, और इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम। चलो जी एक और शानदार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है अ मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ 6000 रुपए फ्रॉम कंपनी। जो बोल रहा है वो लिख देंगे यार, क्या बात होगी। 6000 रुपए की दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मेडिसन एट लॉस, 30% लॉस, ठीक है। 1/3 6000 का कितना हो गया 2000। भाई जिसको दिक्कत आ रही है 1/3 2000, ठीक है। ये 2000 रुपए की दवाइयाँ भाई ने नुकसान में बेच दी। कितने की नुकसान में बेच दी, 100 रुपए की चीज 30 में बेच दी, तो मतलब 70 पे बेच दी उसने। 100 रुपए की आइटम 30% के नुकसान में बेच दी, तो मतलब 70 पे बेच दी।
पता नहीं मैंने भी क्या बोला था उससे पहले, मुझे खुद डाउट हो गया था। तो ये 2000 हो गया। अब बची कितनी? 4000। 4000 की दवाई बची। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ऑन विच गेन ही शुड सेल हिज रेस्ट ऑफ द मेडिसिन, ये रेस्ट ऑफ द मेडिसिन है, सो दैट ही नाइदर गेन और नो लॉस। मुझे नहीं पता कितने में बेची उसने, पर ये बताया जरूर है कि भाई इन दोनों को जब आप सबमिट करोगे तो आपका घुमा फिरा के नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 6000 ही हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस तो यही होता है, मतलब ये पूरी की पूरी जो बातचीत है वो इक्वल हो जाएगी 6000 के। कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसको हटा दो, 2 जीरो, ये हो गया ₹1400। दिख रहा है? दिख रहा है। ₹1400 प्लस ये आपका हो जाएगा 40x। ठीक है, कोई मसला नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये हो गया आपका 4600। ठीक है, और ये हो गया आपका 40x। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई और इसको काट दोगे तो आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये हो जाएगा फिर 1, ये हो जाएगा। तो ये क्या, x की वैल्यू आई है 115। हकीकत में है क्या 115? हकीकत में 115 है आपका प्रॉफिट। कितने में प्रॉफिट बेची? ये क्या था? देखो 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 देखो, ये क्या था? ये था हमारा लॉस, है ना, कि भाई इतने लॉस पे उसने बेची, इतने परसेंट पे उसने बेची, तभी तो 30% का लॉस हुआ। 70 पे बेची उसने, तभी तो उसको 30% का लॉस हुआ। ठीक है, उसको कितना मुनाफा पे बेचना पड़ा कि इक्वल आया 115 पे? अगर वो बेचेगा 115 पे उसको बेचेगा तभी तो उसको क्या नाम है इक्वलाइज कर पाएगा वो। 115 हकीकत है क्या? 15%। 15% गेन पे उसको बेचना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, 15% के गेन पे। 15% के गेन को ही तो आप ऐसे लिखते हो 115, ऐसे ही तो लिखते हो। 100 की चीज 15% बढ़ गई 115 हो गई, यही तो आपको नहीं लिखते हो, और यही यहाँ पे पूछा गया है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से समझाया है? ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। अगला पे चलते हैं हम। चलो जी, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करो। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 6.5%। तो की चीज थी, 6.5 की प्रॉफिट बेच दी, मतलब 100 की चीज 106.5 बेच दी। ठीक है, 106.5 से बेच दी। ठीक है जी। इफ ही हैड सोल्ड 1250 रुपए मोर, ही वुड हैव गेन 19% का प्रॉफिट। 19% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 19 पे बेच देता। अगर उन दोनों का डिफरेंस, अगर वो 1250 रुपए ज्यादा पे बेचता, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1250 रुपए है। ठीक है, चलो जी, अब समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो 19.0 106.5 माइनस कर दे, हो गया 5, ये आ गया आपका 2, ये आ गया, मतलब 12.5 एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको, रियल वैल्यू। ये सारी एक्स ही तो है, रियल वैल्यू तो पता ही नहीं ना। रियल वैल्यू दे रखी है 1250 रुपए। तो कुछ नहीं, पॉइंट हटाओगे यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू होगी 100। तो कॉस्ट प्राइस ने पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्या थी ये, तो 100 × 100, ये होगी आपकी कॉस्ट प्राइस। तो वैल्यू क्या आई, अब ये रुपी रियल रुपी में आएगी, ये आ जाएगी 1 2 3 10,000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल 10,000 रुपए। ठीक है, देख रहे हो, ये सिंपल थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो पूछा वो लिखा, छोटी ड्राइंग बनाई, सिंपल सा डिफरेंस दे रखा था, डिफरेंस इक्वेट किया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, और बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे तो गलती होने के चांस ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। ठीक है, जो बात बोलता है वो लिख दो तुरंत के तुरंत। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। कुछ नहीं सोचना आपको, कुछ नहीं सोचना आपको, कैसे करें क्या करें नहीं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसकी रेशो बनेगी। रेशो बताया था ना मैंने, स्टार्टिंग में बताया था आपको। यहाँ देखो, ये इसको ऊपर ले जाता हूँ। देखो मैंने यही आपको बताया था कि ऐसे एक आपका सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, यही बनाएंगे यार, यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है फालतू की, ज्यादा सोचना नहीं अपने को। कहाँ गया क्वेश्चन, भावुक हो गया मैं भी। देखो, कॉस्ट प्राइस बाई
सेलिंग प्राइस, इसको इधर ले आया मैं, इसको इधर भेज देता हूँ, तो भैया हो जाएगी हमारी 18/20। बट मैंने आपको बताया है, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। पर इस केस के अंदर सेलिंग प्राइस नीचे आ रहा है, क्या मैं इसको अपोजिट कर दूं, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। इसको मैं कॉस्ट प्राइस कर देता हूँ और ये सेलिंग प्राइस कर देता हूँ और दोनों को ऊपर पलट देता हूँ, 20/18। क्या मैं इसके सारे सोल्व कर सकता था? हाँ। क्यों नहीं करा? क्योंकि आपको मैंने बात समझानी है और मेरे को ये चीज आपको याद दिलानी है कि कॉस्ट प्राइस पे ही हर चीज कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिखा, मैं सोल्व तो इससे भी करा सकता हूँ, और मेरे को आपके कॉन्सेप्ट बनाने हैं, ठीक है। चलो जी, इतनी बातचीत हो गई। देखो, इनका डिफरेंस क्या है? भाई दो का फायदा हुआ है ना उसको, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा रहा, है ना। 18 रुपए की चीज 20 में बेच दी, कितने का मुनाफा? 2 का मुनाफा। कितने पे मुनाफा? 18 पे मुनाफा। कितना मुनाफा? 1/9 मुनाफा। कितने परसेंट का मुनाफा? 11.11 का मुनाफा। जिसको फ्रैक्शन याद होगा तुरंत लिख देगा, जिसको नहीं होगा वो ये ऐसे कर सकता है सोल्व, अपना टाइम वेस्ट करेगा थोड़ा सा और घुमा फिरा के ये आंसर लाएगा, ठीक है। 11.11 का मुनाफा। क्या पूछ रहा था वो? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 11.11। सुपर इजी सवाल, सुपर इजी तरीका, कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना, अपने कॉन्सेप्ट पे यकीन करो, बस, ठीक है। इस पे भी कर सकते थे आप सोल्व, पर नहीं, मैंने इसी पे क्यों करवाया, क्यों पलटवाया, क्यों आपका एक स्टेप बढ़वाया? क्योंकि इस तरह से आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ यार, पोस्ट प्राइस ही नीचे आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ करण परचेजेस 10 oranges at ₹25 and sell 9 oranges at ₹25, प्राइस सेम है, हटाओ प्राइस को, क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस थी आपकी 10 oranges की, कितने के बराबर थी? सेलिंग प्राइस के कितने? 9। जरूरत ही नहीं थी 25 की। सेम चीज करो, SP बाई 9/10। मैंने क्या कहा भैया, मैं तो इसको उल्टा करूंगा। आप ये कह सकते हो सर आप डायरेक्टली लिख दो, नहीं यार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर सकता मैं, ठीक है। कितने का फायदा? 1 का फायदा 9 पे। फिर से वही बात, 1/9 क्या होता है? 11.11। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, हकीकत बता रहा हूँ मैं। देख लो, फाइंड द गेन परसेंटेज, निकाल दिया। इतने तरीके हैं ना इस क्वेश्चन को करने के, हकीकत बता रहा हूँ। बुक देख लो या किसी और मास्टर पे चले जाओगे ना, बावला बना देगा आपको, ठीक है। इतने से मैं खत्म कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन अलग है, जैसे मेरी वाली अलग होती है ना, वैसे ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपका प्राइस और पेंस दोनों की वैल्यू, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपका प्राइस सेम था, देख रहे हो, प्राइस सेम था। तो हमने क्या करा, देखो, अगर आप प्राइस लिखते भी ना, यहाँ पे 25, यहाँ 25, तो एंड में जाके कटना ही था, ठीक है। या यहाँ लिखते 25 × 25, तो एंड में जाके कटना ही था वो, इसलिए यहाँ पे हमने प्राइस कंसीडर नहीं किया था, ठीक, क्योंकि कॉमन था, दोनों में 25 दे रखा था। पर इस केस के अंदर क्या है, आपकी वैल्यूज अलग है, तो इसमें आपको प्राइस को मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो एक बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। साक्षी bought pens at a rate of 10 pence for ₹11 and sold them at a rate of 11 pence for ₹10. Then find the profit or loss percent। ठीक है, देखो 10 पेन दे रखे हैं 11 रुपए में, और उसके बाद दे रखे हैं 11 पेन 10 रुपए में। जो भी है ये बातचीत एक पेन पे बना लेते हैं, सिंगल पेन पे। ये सिंगल पेन कितने का था, सिंगल पेन कितने का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ निकल जाएगा। चिंता मत लो, थोड़ा फ्रैक्शन बनेगा, गंदा सा लगेगा, बट करना है क्या करे। देखो, साक्षी जी ने पेन खरीदे, कॉस्ट प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10 पेन की कॉस्ट प्राइस थी 11 रुपए, तो एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 11/10 रुपए, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, कहती है कि जी 11 पेन बेच दिए मैंने, 11 पेन बेच दिए 10 रुपए पे, 10 रुपए पे, ठीक है। तो एक पेन कितने का बिका? एक पेन बिका जी इसका 10/11 का।
अब वो कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस, वही वाली बात है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस हो रहा है, कोई इशू नहीं है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100, परसेंटेज पूछा है क्या? हाँ परसेंट पूछा है, देख लो, परसेंट परसेंट के क्वेश्चन बोल रहे थे ना, कितने क्वेश्चन हो गए परसेंट परसेंट की। चिंता मत लिया करो यार, सब पता होता है हमें, चिंता मत लिया करो, हमें पता है कैसे पढ़ाना है आप लोगों को, आप घबराओ मत। 11 बटे इंटू क्या था, तो नहीं भूल गया इंटू क्या था। चलो एलसीएम लो, एलसीएम आ गया है 110, ये हो गया 121, ये हो गया 100, नीचे क्या था आपका 11 और 10 ये जीरो कट गई, ठीक है, इंटू 100। अरे भैया कहाँ जाओगे, ये हो गया 21 और ये हो गया 121, भाई 21 और 121 यही तो बन रहा है, इंटू, तो कुछ गलती तो नहीं हो रही, मेरे को तो दिख नहीं रही, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2100 डिवाइड बाई 121, ठीक है, एक पे करेंगे 121, ठीक, और अभी आ गया 9, ये हो गया आपका 10 8, तो जीरो हो गया जीरो। अब इसको 7 से करते हैं, 7 से करेंगे, 7 एकम 7 14 7, हाँ ठीक है सही चल रहा है, 3, और ये हो गया आपका 8। अब एक काम करता हूँ, इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, ज़्यादा मेरे को आसानी हो जाएगी। 17 सही 121/83, ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं जी, अगर कटता हो तो कट कटा लेगा, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कटेगा ये, कुछ गड़बड़ करी, अरे यार ये 43 हो, सॉरी 43, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, किसका आंसर होगा, और ये परसेंटेज में है, परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज में है, ये देखो परसेंटेज में कहाँ था क्वेश्चन, ही फाइंड द प्रॉफिट एंड, देखो पॉजिटिव में आया है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है। सिंपल था, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार ही फटफट बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस दे रखी थी 10 पेन की 11 रुपए, आपने एक पेन की निकाल दी, फिर सेलिंग प्राइस दे रखी थी 11 पेन की 10 रुपए, फिर आपने एक पेन की निकाल दी। दुनिया इसको फॉर्मूला कहती है, हम कहते हैं कॉमन सेंस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दिया तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी, प्रॉफिट परसेंटेज निकल गई। चलो जी, धोखेबाज डीलर आ गए हैं, सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, ये इतने मक्कार डीलर होते हैं ना, ये बहुत धोखा करेंगे, रेशियो प्रपोर्शन में तो इतने क्वेश्चन आएंगे ना आपको इनके, जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। क्वेश्चन देखो, बड़ा मजा आएगा, और ध्यान से सुनना, अगर आप 1.5x पे सुन रहे हो ना, अब 1 पे कर लो, ठीक है, कभी कभी बोलता हूँ मैं आपको, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया ना तो फिर आएगा ही नहीं। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 930 gram for 1 kg weight. Find his percentage. Find his gain percentage. इस केस में क्या होता है कि जो दुकानदार होता है ना, कई बार आप भी जाते होगे दुकान पे, तो कहते हुए भाई 1 किलो चीनी दे दे, वो कहेगा 28 रुपए किलो है, अरे यार 28 रुपए किलो है, कम कर लेना थोड़ी, तुम कहोगे नहीं यार, हम अपना कमीशन भी नहीं लगा रहे, 28 पे कट टू कट बेच रहा हूँ मैं, 28 पे आता है होलसेल पे, 28 पे ही बेच रहा हूँ। जब ये दुकानदार ऐसा चूरन दे दे ना आपको कि क्या नाम है, मैं जितने पे ले रहा हूँ उतने पे दे रहा हूँ, पक्का या तो उसने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करी है, या उसने वेट कॉम्प्रोमाइज किया जिसको नाप के देगा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन बन जाए, और वेट कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो प्रॉफिट लॉस का बन जाएगा। हकीकत में उसने क्या किया, मैं गया होलसेल की दुकान पे, मैं हूँ वो विक्रेता, मैं किसी और को नहीं कह रहा, मैं हूँ दुकानदार, मैं गया भैया होलसेल की दुकान पे, मैंने कहा भाई 1 किलो चीनी दे दे, ठीक है, कहता भाई ये ले जा तू 1 किलो चीनी, ठीक है, 28 रुपए के हिसाब से ले जा। मैं ले आया 1 किलो चीनी, अब मैंने अपनी दुकान पे रख दी, फिर मैंने यूं लिख दिया उसके बोर्ड के नीचे, इलाके की सबसे सस्ती चीनी, ठीक है, मेरे पास हाथ हिलाते हुए 2 आदमी हैं, कहता भैया मेरे को 1 किलो चीनी दे दो, मैंने कहा ले भाई 28 रुपए की, वो दोनों खुश। पर उनको क्या पता, मैंने बाटे के अंदर जो वेट होता है, वेट के नीचे 70 ग्राम का आइटम निकाल के साइड रख रखा है, मतलब अब उस बाटे का वेट जो हो गया हकीकत में वो हो गया 930 ग्राम।
अच्छा, अब होगा क्या, मैंने हकीकत में जो सामान बेचा वो बेचा 930 ग्राम, जो बेस वैल्यू है, जो कॉस्ट प्राइस है मेरी, वो बन गई 930 ग्राम, क्योंकि 930 ग्राम की वैल्यू का जो सामान था वो मैं बेच रहा हूँ 930 ग्राम का। और मुनाफा कितना हुआ, मैं तो पैसे उससे कितने के ले रहा हूँ, 1000 ग्राम के, तो मुनाफा हुआ 70 ग्राम। 70 ग्राम को हम 930 से भाग करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखो 930 ग्राम, और ये क्या दे रखा है, 1000 ग्राम, ये क्या थी, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब आप कहोगे प्राइस थोड़ी तो ग्राम है, बात को समझो, आप यूनिट पे मत जाओ, बात को समझो अभी, ठीक है। आपने हकीकत में क्या करा, 930 ग्राम की वैल्यू का सामान आपने 1000 ग्राम की वैल्यू के सामान पे बेच दिया, वैल्यू के रेट पे बेच दिया, ठीक है। अब आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 70 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। कितने पे प्रॉफिट हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे 930 ग्राम के प्रॉफिट। परसेंट पूछ रहा है, 16 लगाओ, आगे बढ़ो, हटाओ इसको, कैलकुलेट कर लो इसको। ये हो गया आपका 700/93। अगर मान लो ये 100 होता तो 100 इंटू 7 करके 700 हो जाता ना, तो मतलब ये अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 700 से कम ही वैल्यू देगा, 21। और ये हो गया आपका, ये होता है आपका 63 और 65, 651। 7 से काटा था आपने, ये हो गया 9, और ये हो गया 49। तो आपका आंसर हो गया 79349। ठीक। एक और धोखेबाज डीलर आ गया जी मार्केट में। अब ये क्या धोखेबाजी कर रहा है, कहता है अ डीलर सेल्स गुड्स एट 6% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ये उसका भी बाप है, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, मतलब डिसऑनेस्ट जितने भी डीलर है ना, सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर। भाई साहब क्या क्या मिलाएंगे वो आप देखना, उसको थोड़े से हल्के वाले जो आएंगे ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ठीक है, चलो मजाक साइड में रखो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो जगह पे इस बार चेंजेस हो रहे हैं। दुनिया इसके फॉर्मूले बताएगी, हमें फॉर्मूले नहीं करने, कॉमन मेंटल मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से सोचना और चुप करके सुनो। अगर 1.5-2 एक्स सुन लो तो अब एक पे आ जाओ। देखो क्या चल रहा है, कह रहा है अ डीलर सेल्स गुड्स एट 6% लॉस। ठीक है, मतलब 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, वो उसने 94 पे बेची, वो बात की एक बात है। ठीक है, बट यूजेस 14 ग्राम इंस्टीड ऑफ 16 ग्राम, पर उसने वेट चेंज कर दिया, नीचे से पत्ते निकाल दोगे भैया, 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम की बातचीत होगी। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, देख लेते हैं। कुछ मत करो, पहले लिखो जो जो चीजें आपको समझ में आए, ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। मुझे सबसे पहले समझ में आई भैया कॉस्ट प्राइस, किसकी कॉस्ट प्राइस है, पहले 1 ग्राम की निकालो, 14-16 बाद में देखेंगे, 1 ग्राम की बात करो, क्या है, नहीं लेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेट करते हैं, लेट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 रुपये। आप 1000 मानना, 1000, 10,000, 20,000, 100 पे पता है क्या होता है, चीजें कट जाती है आराम से, तो इसलिए मान के चलो 100 रुपये। ठीक, आगे चलो। अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 ग्राम, अभी मैं प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं कर रहा, पहले लिख दो भाई क्या 14 ग्राम क्या 16 ग्राम, उसके बाद हिसाब लगाए। 14 ग्राम 1400 रुपये, और 16 ग्राम की बातचीत हो गई 16। ठीक है, ये फिगर यूज होनी थी, ये मैंने लिख दी, पैसे में लिख दी वो। अब दिमाग चलाते हैं, भैया वो ये कह रहा था कि उसने 14 ग्राम की जगह 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम यूज किया। ठीक है, उससे तो भाई पैसे ले लेगा 16 ग्राम के हिसाब से, पर वो इतना बदमाश है, अपना 1400 रुपये ही लगाएगा वो, और 1400 रुपये भी 1400 रुपये लगाएगा, और उसे धोखे में 1600 का माल बेचेगा, और अपने नुकसान बोल के बेचेगा। अब देखो ये वाली बात आ गई, इतना तो आपको समझ में आ गया। वो अपना हकीकत में 1400 रुपये का सामान बेच रहा है, देख लो कह रहा है ना वो, यूजेस 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16, मतलब वो अपना 1400 रुपये का ही माल बेच रहा है, पर उससे लेगा 1600 का रेट। ठीक है, और उसके बाद एक बदतमीजी हो रहा है, वो मासूम बनेगा, मासूम बनेगा ना, मासूम बनने में वो क्या कह रहा है कि भैया मैं क्या नाम है 100% की जगह
94% पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अपना मार्जिन कम करके कर रहा है वो, 6% लॉस पे है, ठीक है, 6% लॉस पे है ना, ठीक है जी, 6% लॉस पे मतलब 94% पे है भाई, 94% पे बेसिकली यही कह रहा है वो, ठीक है। अब और कितना माल बेच रहा है वो, माल बेच रहा है जी 1600, बोल के ही बेच रहा है। सेलिंग प्राइस ये आप निकाल रहे हो, सेलिंग भाई क्या बोल के बेच रहा है वो, कि भैया मैं 6% के घाटे पे बेच रहा हूँ दिल टाइट करके, 94, ठीक है। उसके बाद ये भैया ये है 16 ग्राम, जिसमें बट्टी में उसने 2 ग्राम निकाल रखे, वो नहीं बताएगा। ग्राहक से तो 1600 ग्राम के पैसे ले रहा है वो, सॉरी 16 ग्राम के पैसे ले रहा है वो, ठीक है, काट दो। ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, 1504, ये आपका आ गया सेलिंग, ठीक है। सेलिंग प्राइस हाथ में आ गई। हकीकत में, हकीकत में उसको कितने का पड़ा था वो, सच बताना भाई। 14 ग्राम का चूना लगाया था ना उसने, और 100 रुपए के रेट के हिसाब से लगाया था, ठीक है भाई। बाद में उसने ये बोला ना कि भाई क्या नाम है, मैं तो अपने लॉस पे हूँ सर, पर हकीकत में तो 100 का था, 100 रुपए का था। देखो हकीकत में 100 की चीज थी ना, उसने बेचा, बदतमीजी जो करी, ये उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो उसको कितना पड़ा प्रॉफिट, गिनोगे तो कैसे गिनोगे, 1500, और कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी, कॉस्ट प्राइस थी 1400, आप बेसिकली माइनस करने वाले हो, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, -1400, ये हो गया आपका 40, 104, 104 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 1400 पे हुआ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इसका, कितना हो रहा है ये, काउंट कर लेते हैं, दो से काट लेते हैं ना, काहे इतना दिमाग खराब करो अपना। 52 और ये 7, 52/7, 52/7 कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 7 9, और ये हो गया 3, तो मतलब 7 सही, ये आपका परसेंटेज, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको मजा आया हो। और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था, सब हमने माना है, कॉमन सेंस पे किया है। जिसको नहीं समझा आया होगा एक बार फिर से सुन लो। थोड़ी तेज तेज बता देता हूँ। हमने माना कि भाई 1 ग्राम की कीमत है 100 रुपए, आप 1000 मानना है, जो मन करे मान लो, 10 मानना है वो मान लो, पता क्या होगा फिर, ये पॉइंटों में आना शुरू हो जाएगा, गंदा लगता है, और कोई बात नहीं, 100 रुपए मान लिया। फिर अपना दिमाग कर दो बंद साइड में, आपको यार पहले ये बता, 14 ग्राम की क्या वैल्यू थी भाई, 14 ग्राम की वैल्यू थी 14, 14 × 100 रुपए, ठीक है, 1 ग्राम की 100 रुपए थी, 14 × 100, ठीक है। अब 16 ग्राम की बता दे यार तू, 16 ग्राम की होगी 1600 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे बातचीत बंद हो गई। अब आगे हम देखते हैं, अब दुकानदार ने क्या बदतमीजी करी, दुकानदार ने हकीकत में माल बेचा 14 ग्राम, ठीक है भाई, 16 ग्राम के नाम पे 14 ग्राम उसने माल बेचा, ठीक है। हकीकत की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 1400 रुपए, बट ग्राहक से पैसा लेने में वहां पे हाथ जोड़ के मासूम बन गया, कहता है जी मैं तो अपने घाटे में बेच रहा हूँ, घाटे में बेच रहा हूँ, और कितना 6% घाटे, मतलब 94 में बेच रहा हूँ, 94/100 आ गया, ठीक है। और कितना बेच रहा हूँ, 1600 बेच रहा हूँ, बट वो हकीकत में कितना था, 1400, पर ग्राहक को तो 1600 बोल के बेच रहा है ना, 1600, उसका हिसाब बनाया तो निकला 1504, निकल गया। अब आपको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 1504 माइनस 1400, 104 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या थी, ये थी, आंसर क्या आया, ये, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी सिमिलर क्वेश्चन देखो, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ठीक है, खत्म होने वाला है, अब 1 2 क्वेश्चन ही रह रहे हैं। क्या कह रहा है, अ डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 20%, ठीक है, 20% लॉस बेच दिया, मतलब 10 रुपए की चीज 8 रुपए बेच दी, ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट यूजेस 40% लेस वेट। और बदमाशी ये करी भाई, उसने 100 ग्राम देना था, तो उसने 60 ग्राम दिया, 40 का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस, सिंपल सी बात है, हमारे पास रियल वैल्यू तो है नहीं, तो मानो आगे बढ़ो, देखो, मान के चलो वो 100 ग्राम की बात कर रहा है, 100 ग्राम है, और 100 ही रुपए की बात कर रहा है, मतलब 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 रुपए, ठीक है, 1 रुपए का 1 ग्राम हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब
उसको कितने की कॉस्टिंग पड़ी, किसको, जो दुकानदार है उसने भी तो सही सामान लिया होगा, उसकी कितनी कॉस्टिंग है। कॉस्ट प्राइस में हकीकत में वो तो 60 रुपए का ही माल बेच, मतलब 60 का माल बेच रहा है ना वो, 60 ग्राम वेट का सामान बेच रहा है। देखो बंदा आया लेने, वो कहता है भाई 100 ग्राम मेरे को चावल दे दो, ठीक है, बट उसने बाटे में गड़बड़ कर रखी है, मतलब वेट में गड़बड़ कर रखी है, और वेट में कितनी गड़बड़ कर रखी है, हाँ 40% वेट में गड़बड़ कर, मतलब वो 100 ग्राम मांगने आया, आपने पकड़ाई उसको 60 ग्राम। हकीकत में मेरे गले से तो 60 ही जा रहा है, और वहां से पैसा आ रहा है 100 का, तो मेरे को कितनी कॉस्टिंग पड़ी, 60 की पड़ी। तो 60 की पड़ी, तो 60 के हिसाब से कर लो, जब 100 ग्राम 100 रुपए का है तो 60 ग्राम 60 रुपए का होगा, 60 ग्राम इज इक्वल टू 60 रुपए, मतलब जो दुकानदार है उसको 60 रुपए का माल पड़ा है, ठीक है। चलो अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, कितने में बेच रहा है भाई, वो ये कहता है कि क्या नाम है, मेरे को भैया लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 100 की चीज 80 में बेच रहा हूँ मैं, 100 की चीज 80 में बेच रहा हूँ, तो 80 में बेच रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, तो 100 की चीज 80 में बेच के, बट बट वहां पे वो जो बंदा लेने आया वो तो 100 ग्राम लेने आया ना, आइटम 100 ग्राम चीनी लेने आया, मैंने बदमाशी करके 60 कर दी, पर वो तो 100 ग्राम के पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे 100, ठीक है, 100 ग्राम के पैसे दे रहा है, ठीक है, तो हकीकत में सेलिंग प्राइस कितना हुआ, काट दो इसको, 80, ठीक है, चलो 80 आ गया। अब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, तो 80 माइनस 60 कितना हुआ आपका 20, कॉस्ट प्राइस कितनी 60 इंटू 100, 1/3, 33 सही, 3 3, ये आपका आंसर हो गया। कुछ था इसमें, सुपर इजी क्वेश्चन था, पता नहीं पब्लिक क्या क्या इसमें फॉर्मूले लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बातों बातों में खत्म ही हो गया। क्वेश्चन बड़ा है पर मजेदार है, जो बोलता है वो लिखते चले जाएंगे। इफ 2/3 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, क्या मुझे टोटल वैल्यू पता नहीं पता, एक्स मानो, आगे बढ़ो यार, कुछ नहीं करना इसमें। 2/3 पार्ट ऑफ एक्स इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, जो बोले लिखते जाओ। 1/4 पार्ट ऑफ एक्स इज 16% प्रॉफिट, जो बोले लिखते जाओ। रिमेनिंग पार्ट एट 12%, अच्छा रिमेनिंग कितना हो गया, देखो कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप में फुल होगी 1, ठीक है, उसमें आपने 2/3 और 1/4 को ऐड कर दो, यही तो थे, पहला 2/3 पार्ट, फिर अगला 1/4 पार्ट, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, 1/4 पार्ट, इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 12 हो गया, ये हो गया 11, ठीक है, तो आया आपका 1/12, 1/12, ठीक है, 1/12 एक्स उसने बेच दिया 12% पे, ठीक है, एंड द फाइनली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपए, ये 75 रुपए के बराबर, ये बातचीत कर रहा है, पीछे हो जा, चलो सोल्व कर दो इसको, क्या है, ये हो गया 10 5, मतलब 1/5 एक्स प्लस 16 25, 1/25 एक्स, 12 से 12 कट गया, ये हो गया 1/100 एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है ₹75, पीछो एलसीएम ले लो इसका, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, आपका आया 100, अब ये हो जाएगा 20x, 4x प्लस 1x, और ये इक्वल है 75 रुपए के, ठीक है जी, ये कितना हो गया आपका 25x, 100x, ये हो गया ₹75, एक्स की वैल्यू आ गई ₹30, और यही आपसे पूछा गया था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ₹300। मेरे साथ साथ कैमरे की भी बैटरी लो गई थी लास्ट क्वेश्चन में देखा नहीं था, मैं तो सॉल्व कर रहा था। खैर, तो ये था आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो अपने दोस्तों में दिखाया करो, शेयर करा करो, लाइक किया करो, ठीक है। और अगर आपको मतलब बर्डन लग रहा है तो बताओ कि भाई ज़्यादा लंबा, ज़्यादा लेंथ आ रही है,
लेक्चर्स की, तो बता दिया करो। आपके कमेंट आते नहीं है तो मेरे को लगता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है तो मैं चलने देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इश्यू है तो तुरंत बताया करो। और मेरी सजेशन यही रहती है आप लोगों को कि आप रेगुलर पीवाईक्यूज को देखो। ठीक है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस बनाने में। जब आपसे यूपीएससी के क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको अपने आप मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मॉक टेस्ट दो, बहुत सारे दो, पर मॉक टेस्ट आपसे सोल्व हो या ना हो, आप उसको दिल पे मत लेना। मॉक टेस्ट जानबूझ के टफ बनाए जाते हैं, और कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जानबूझ के टफ बनाती हैं जिससे उनके कोर्सेज बिकें। ठीक है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए। बट मैं कहूँगा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मत लो, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के लो, जिसका मतलब आपको अच्छा लगता है, जिससे आप पढ़े हो उसका लो। और डाइवर्स रखो, मूव को डाइवर्स रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही ब्रांड के ले आओ। आपको पता है आपको किसका लगाना है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप मोक्स लगाओ, मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल मोक्स लगाओ, एक ब्रांड के लगाने की जरूरत नहीं है। और पीवाईक्यू करो। ठीक है, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लो, या मतलब कैमरा से फोटो ले लो, और मेरे को सी सेट विद कौशिक पे मेल कर दो। ठीक है, मेल में देखता हूँ। अगर वो क्वेश्चन ऐसा हुआ कि क्या नाम है, हाँ आप सबके साथ डिस्कस करने वाला है ऐसा क्वेश्चन, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर मान के चल लो कि वो नॉर्मल आपका डाउट ही है, तो अगर मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं आपको ईमेल पे समझा दूंगा। ठीक है, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं वेडनेसडे को। बाय बाय, टेक केयर।